गुल साहब, आज के बिस्कुट कल वालों से बेहतर है। मैं माफी चाहता हूँ, ये कल वाला ही है। आज दरअसल ऐनक लगाई हुई है इसने, कल तो ये दवाई समझ के ही खा गया था। भट्टी साहब, बूढ़े आदमी के लिए हर चीज दवाई होती है। वाह 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 वाह, क्या बेवकूफी वाली बात की है। क्या कह ले, क्या कह ले। शौकत साहब, आप दवाई ये कह के नहीं खाते कि मैं दवाइयां खा खा के तंग आ चुका हूँ, और बाकी खाने पीने की हर चीज दवाई समझ के खा जाते हैं। अभी परसों कैल्शियम वाली 5 टिक्कियां खा गया है। ओ मैंने कहा है कैल्शियम एक गोली सिर्फ पानी के अंदर घोल के तो पीनी होती है, तुम 5 टिक्कियां खा गए हो। कहता है ये कैल्शियम वाली टिक्की है, मैं तो बिस्कुट समझ के खा रहा था। गुल साहब, ये उम्र खाने पीने की होती है। वाह 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 वाह। बंदे को खाते पीते रहना चाहिए, वरना कमजोरी गिरा देती है। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। और भाई, कोई खुदा का खौफ खाओ। और तुम भी कुछ खुदा का खौफ खाओ। ये उम्र आराम करने की होती है, आराम आराम और बस आराम। जिस तरह सारी जिंदगी काम 3 शिफ्टों में होता है ना, काम काम और बस काम, इस तरह इस उम्र में आराम आराम और बस आराम। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आप दोनों ही गलत कह रहे हैं। ओ भाई जी, ये उम्र आराम करने की नहीं होती, आराम से खाने की होती है। इसे ये समझाएं कि इस उम्र में खाना चबा चबा के अच्छी तरह खाना चाहिए, सीधा अंदर नहीं फेंकना चाहिए, वो फिर मैदे में भर्ती पड़ जाती है। बिल्कुल। और इंसान को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि उसके पास खाने के बाद दोबारा जुगाली करने वाली सहूलत मौजूद नहीं। ये आपने खाते हुए ही जितना चबा लेना है वही चबा लेना है। आराम तो इस उम्र में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हिलजुल जारी रहनी चाहिए। भट्टी साहब, अगर सारा दिन बंदा बिस्तर पे पड़ा रहे तो फिर जबरदस्ती बीमार हो जाता है। हाँ जी। गुल साहब, आप जो मर्जी कहें, लेकिन मुझे तो आराम करना बहुत पसंद है। मैं तो बिस्तर में से उस वक्त निकलता हूं जब सो सो के थक जाता हूं। हाय, काश आपके बिस्तर को वॉशिंग मशीन की तरह टाइमर लगा होता, मैं टाइम सेट करके आपको सुलाता। जब टाइम पूरा हो जाता तो घंटी बजती, मैं जाके उसी बिस्तर में थोड़ा सा सर्फ डाल के आपको उधर ही नहलाता, और फिर आपको निकाल के बिस्तर से कहता कि चलो उल्टो फिरो। गुल साहब, आप टाइम क्या सेट करेंगे? मैंने अपना खुद टाइम सेट किया हुआ है। मैं जब सो के थक के उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, आधा घंटा लूडो खेलता हूँ, फिर जाके सो जाता हूँ। ओ भट्टी साहब, आपको किस बात की थकावटें हुई है? आप कौन सा सारी जिंदगी मिट्टी की ट्रालियां फेंकते रहे? माशाल्लाह ऑफिस वर्क करते रहे हैं सारी जिंदगी, आपको कौन सी ऐसी थकावटें हो गई हुई है जो आप बिस्तर के साथ हिसाब बराबर कर रहे हैं? इतना ना बिस्तर में लेटे रहा करो, अल्लाह ना करे कहीं बिस्तर तुमसे बदला ले डालना शुरू हो जाए। जिस तरह भाई साहब ने सारी जिंदगी खुराक के साथ जो की है, अब खुराक इनसे बदला ले रही है। उन्हें समझ नहीं लगती मैं खान की डे। अब भाई, खुराक क्यों ना खाता, सारी जिंदगी पहलवानी की हुई है। पता नहीं कहाँ की हुई है तुमने पहलवानी, मुझे तो लगता है सारी जिंदगी खाने में हार के ही आते रहे हो। अब नाम रात पहलवानों वाली फिल्में लगा के तो आगे बैठ के उनको दाव बता रहा होता है। ओए ओए चुक चुक चुक, बोदा चुक बोदा, लत खिंच लत खिंच। और मजे की बात यह है कि जिस पहलवान को दाव बता रहा होता है ना जी, फिल्म में भी वही हारता है। एक किसी दिन स्क्रीन चो पहलवान ने बाहर आके तेन तरौला मार दी है। तो ये पता नहीं कौन सा पहलवान है, शत्रुघ्न सेना वाले बाल रखे हैं इसने। वो पहलवानों की तो टेंट होती है। और ये तो अब आ गए हैं बाल, जवानी में तो सारी जिंदगी टेंड रखी है। ये तुमने नहीं टेंड रखी, जिथे चोरी करता सा वो तेरी टेंड कर छड़ दे। गुल साहब, इसकी फिल्में बंद कराएं, पता नहीं कौन सी ड्रोनी ड्रोनी फजूल फिल्में देखते रहता है।
हम अपने कमरे में बैठे आवाजें सुन सुन कर डरते रहते हैं। और तुम तो ऐसे ही डर जाते हो। गुल साहब, जब कल आप मार्केट में गए हुए थे तो ओल्ड रूम में बिल्ली घुस आई थी, तो उसको देख के चीखें मारनी शुरू कर दी इसने। वो तो बिल्ली ने तुम्हें नौंदरे मारी हो ना जिंदगी में, तो तुम्हें पता हो कि बिल्ली कितनी खतरनाक है। सही बात है जी, इतने इतने लंबे उसके नाखून होते हैं, और सबसे बड़ी बदनसीबी भी ये है कि बिल्ली के पास नेल कटर भी नहीं होता। गुल साहब, बिल्ली नाखून उस वक्त निकालती है जब उसको गुस्सा चढ़ता है। यार तो इसको देख के बिल्ली को गुस्सा ही चढ़ना है, और क्या इसे देख के ऐसे ऐसे करे। आप लोगों की तो मत मारी गई है जैसे गरीब की तनख्वाह मारी जाती है। बिल्ली बड़ी खतरनाक होती है। पालतू बिल्लियां जो होती हैं वो समझदार होती हैं। ये जो आवारा बिल्लियां होती हैं ये जाहिल होती हैं। ना ये बुरश करती हैं, ना सर में तेल डालती हैं, ना नाखून काटती हैं। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। पट्टी साहब, बिल्लियों को किसने नाखून काटने हैं, किसने बुरश कराना है, और किसने उनके सर में तेल डालना। आप तो वैसे ही सटिया गए हो। वैसे ये बुजुर्ग भी अजीब चीज है। जिन बातों पे कभी हम बुजुर्गों पे हंसा करते थे ना जी कि यार ये तो बिल्कुल ही सटे आए हुए हैं, आज वही बातें हम खुद कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। मैं आपको क्या बताऊं कि सुबह में जब उठा हूं, मैं जाके अलमारी का दरवाजा खोल के तो सोचना शुरू हो गया हूं कि कौन से कपड़े लेने आया था, मैं कपड़े लेने आया था या क्या करने आया था, क्या चीज चाहिए थी, मैंने क्यों अलमारी का दरवाजा खोला है। वो कितनी देर बाद याद आया, हो यार फ्रिज का दरवाजा खोलना सी। फिर मैं किचन की तरफ गया। ਉਹ ਗੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। मेरे ना खुद कई बारी इंज हुंदा है। मैं सोच रहा ना कि मेरे अगे खाली भांडे पे ने, मैं रोटी खाण वास्ते रखे ने या रोटी खा ली है। और जाने दो, तुमने तो खाना खा भी लिया हो ना, फिर मीसने बन जाते हो कि मैंने अभी खाना खाया नहीं। मैं तो जब भाई साहब सुबह उठ के बाथरूम में जाते हैं ना जी, तो मैं इनके कमरे में झांकने जाता हूं कि किधरे सुता पिया चादर तो नहीं खा गया। बड़ा मजा, मेरी बाजी पुग गई। गुल साहब कोई अकल की बात करो, कभी कोई चादरें भी खाता है। लो क्यों नहीं, मेरे घर में टिड्डियां जो हैं टिड्डियां पेटी में पड़ी चादर खा जाती हैं। और टिड्डी से मुझे याद आया, वो नसीर साहब नजर नहीं आ रहे। नसीर साहब वो जो हमारे नए मेहमान आए हैं ना, FD चौधरी साहब, हाँ उनके साथ बातों में मसरूफ है। अभी मैंने देखा बाहर बाग में बैठे हुए दोनों बातें कर रहे थे। बाग में बैठे हुए हैं, और कहीं नसीर साहब को कोई कीड़ा ना खींच के ले जाए। मगर ना करो, दोनों बड़े मसरूफ है बातों में। अच्छा मजे की बात यह है कि जो भी बात करता है ना, अपनी बात पे अकेला ही हंसता है और दूसरा हैरान हो के उसे देख रहा होता है। फिर वो दूसरा अपनी बात करके खुद ही हंसता है, पहले वाला उसे हैरान हो के देख रहा होता है। और मैंने थोड़ी देर छुप के उनकी बातें सुनी है, दोनों को ही एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही थी और ना ही दोनों की बातें आपस में मिल रही थी। नसीर साहब कह रहे थे कि यार मैं तो क्या बताऊं तुम्हें, जब भी 8 नंबर जूता लेता हूं मेरे पाँव को दुखना शुरू हो जाता है। आगे से FD चौधरी कहता है मैं सारी जिंदगी मरी गया ही नहीं। फिर वो पहले वाला कहता है मैंने जब भी कच्ची लस्सी पी है मुझे तो ठंड लगना शुरू हो जाती है। फिर FD चौधरी साहब कह रहे थे मैंने सारी जिंदगी कमांडो कटिंग नहीं कराई। इसका मतलब है कि FD चौधरी साहब भी नसीर साहब की तरह ऊंचा ही सुनते हैं। और यार ऊंचा सुनते हैं या नहीं सुनते इस बात को छोड़ो जरा। गुल साहब आप तो बताएं जरा
कितनी बुरी बात है किसी की छुप छुप के बातें सुनना। हाँ। इस वक्त मुझे आप ओल्ड होम के मैनेजर नहीं लगे, फिल्म चूड़ियां की नरगिस ही लगे हैं। ओ यार, असल में मुझे तजस्सुस शुरू हो गया था कि अभी एफडी चौधरी साहब को 1 दिन हुआ है आए हुए, और ये किस तरह अपना नसीर साहब के साथ गूढ़िया डाल के बैठे हुए हैं। वैसे बात तो बहुत बुरी है किसी दूसरे की बात छुप के सुनना। हाँ जी। ऊपर से मैं तो ये सोच के कि ये कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं एक दूसरे को जो इनका हासा ही नहीं रुक रहा, थोड़ा मैं भी सुन लूं, शायद मेरी भी हंसी निकल जाए। बड़ा अजीब नाम है, एफडी चौधरी। लगता है कि इसको एबीसी से बहुत प्यार है। ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ HP ਸ਼ੌਕਤ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈ। ओ यार, एफडी तो बनता है फजल दील, तो एचपी क्या हारे या पहलवान। ओ भाई मैं नहीं रखदा अंग्रेजी ना, ओ ही रखे एफडी चौधरी। मैनू तो लगदा उन्हें सारी जिंदगी बाहरले मुल्क दे ची कड्डी। हाय। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਟੇਲਰ ਹੈ ਟੇਲਰ। ਟੇਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ FD टेलर मास्टर। क्या मास्टर साहब आ रहे हैं पढ़ाने के लिए? मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैंने मैट्रिक कर लिया है। ये मौसम ही बारिशों का है, इसलिए हो रही हैं इतनी बारिशें। क्या? नहीं, पहले होती थी खारिशें, अब मैं ठीक हूँ। या कहने की बात है, अब भी कहाँ आजाद हुए हैं हम। लो। हाँ जी, कल आया था मुझे मिलने के लिए फरहाद। वाह वाह वाह, ऐसी मीटिंग में कभी लड़ाई नहीं होती। एक दूसरे की बात समझ आएगी तो लड़ाई होगी ना। ये तो गल्लां करते ने तो लगता है 2 चैनलों की इको चैनल तो आवाज आ रही है। साइकिल पे दफ्तर जाया करो, सही रहेगा तुम्हारे लिए। ओए होए 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 होए, सुबह से ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया है मोबाइल चार्जर। क्या बार-बार आ रहा है कटिंग के लिए? चार्जर चार्जर मोबाइल चार्जर। वास्ता बोलो, मैं बह रहा हूँ। मोबाइल चार्जर तो तुम्हारा खराब हो गया था, 2 दिन पहले तुमने खुद वो रिपेयरिंग के लिए भेजा है। तो मोबाइल फिर कहाँ है मेरा? ओ भाई, खुदा के वास्ते बात को समझो। सुबह का 2 दफा आपको बता चुका हूं, वो जिसको आप टीवी का रिमोट समझ के बार बार हाथ पे मार के चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो आपका मोबाइल ही था। नहीं नहीं भाई साहब, इन्हें गोली मारने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही समझ जाएंगे। मुझे गोली मारी जा रही है, यानी कि मुझे गोली मारेंगे? मैं अभी अपने बच्चों को फोन करूंगा जर्मनी, अभी। क्या फायदा भाई फोन करने का, बच्चे तो तुम्हारा फोन उठाते ही नहीं है। ना उठाए भाई, मेरा फर्ज तो बनता है कि मैं फोन करूं। इसी शर्ट से सुबह तुम अपने बूट साफ कर रहे थे, और अब यही शर्ट तुमने पहन ली। आपको अपने कमरे में इसलिए एडजस्ट नहीं किया कि बाहर पब्लिक में आके आप हमारी खामियां बयान करें। अरे अरे भाई, ओ जुबैर साहब, खुदा के लिए टेंशन ना ले भाई। अब हमारी उम्रें ऐसी हैं कि इसी तरह बुखलाई हुई बातें ही कर रहे हैं सारे। हाय। अभी हम आपके आने से पहले यही बातें कर रहे थे कि जब हम छोटे थे तो हम बुजुर्गों को देख के यही कहते थे कि ये सठिया आ गए हैं। अब हम खुद सठियाई हुई उम्र में से गुजर रहे हैं। हाय। भाई, ये बच्चा बूढ़ा एक बराबर होते हैं। हैं? बच्चा कूड़ा? कहाँ पड़ा हुआ है बचा हुआ कूड़ा? आप लोगों को कितनी दफा कहा है कि कूड़ा बाहर फेंका करें, मुझे कूड़े से सख्त एलर्जी है। ओ बच्चा कूड़ा नहीं, बच्चा बूढ़ा, बच्चा बूढ़ा। आप फिक्र ना करें, इधर कोई कूड़ा नहीं है। एक तो नसीर साहब को सफाई का जुनून है। सुबह सुबह उठते हैं, जो बिस्तरे की सलवटें ठीक करना शुरू करते हैं, वो 1.5 घंटा लगा देते हैं। अल्लाह, इनके बिस्तर पर लेटने से कितनी कुछ सलवटें पड़ जाएगी। मैं तो जब भी उठते हैं बिस्तर पे देखता हूँ एक ही सलवट पड़ी होती है। ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਏ। ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
की मतलब? ਉਹ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। क्या हुआ? अब्बू ने फिर भूख हड़ताल कर दी। ओहो, ये इनकी पुरानी आदत है। घर में भी अगर कोई चीज तरतीब से ना पड़ी हो तो ये भूख हड़ताल कर देते थे। ओ भाई 9 बजे मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगा, मोटरसाइकिल को पंचर लगवाएं। वाह वाह, क्या बात है। आपके मोहल्ले में मोटरसाइकिल को पंचर मेडिकल स्टोर वाले लगाते हैं? दवाई तो फिर आप तंदूर से लेते होंगे। देखिए तहरीक तो शुरू हो गई है, अब रैलियां और धरने भी शुरू हो जाएंगे। ए भाई सानू भी बढ़वाएगा। अब्बू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आओ, बैठो बैठो। आओ जी आओ। और सुनाओ, घर में सब खैरियत है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। और ये ठीक ही होते हैं, इन्होंने हमें ही वक्त डाला होता है। और नहीं जी, नहीं वक्त किस बात का। असल में बेटा कुछ लोगों की तबीयत ऐसी होती है कि वो हर चीज को बड़ी नफासत से रखना चाहते हैं जी। मुझे याद है मैंने एक दिन इनके बिस्तर को लपेट के तो रखा, इन्होंने दोबारा बिस्तर को खोला और फिर बड़ी नफासत से उसे लपेट के तो फिर रखा। और मैंने कहा आपको मेरे पे यकीन नहीं है? कहते नहीं, यकीन की बात नहीं है, असल में मैं जरा अपने सारे काम खुद करता हूं तो फिर मुतमईन होता हूं। मैंने भी एक दिन इनका बिस्तर लपेटा तो अचानक आवाजें आना शुरू हो गई। मैं घबरा गया, मैंने जल्दी से बिस्तर खोला तो अंदर ये थे। ओए होए होए होए। आधे घंटे के बाद इन्हें सांस आई। ओ जुबैर साहब, खुदा का नाम ले, क्यों इस तरह के रिस्क लेते हैं? शुक्र करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये किस प्लस्तर की बात कर रहे हैं? अब्बू, प्लस्तर की नहीं, बिस्तर की बात कर रहे हैं, आपके बिस्तर की। ओ भाई अब तो कम से कम 500 की सब्जी लो, तब जाके सब्जी वाला हरा धनिया और मिर्चें मुफ्त देता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा नसीर साहब जी तो कोई तार ही लिए ना, चौधरी साहब का सारा सर्किट ही शॉर्ट है। हाय हाय, वैसे गुल साहब, ये चौधरी साहब का क्या मामला है? ये तो ज़हनी तौर पे बिल्कुल ही हिले हुए हैं। बस बेटे, रंग बिरंगी दुनिया है। इनकी अपनी जो सगी औलाद है जी जी। उनके साथ इनका जायदाद का केस चल रहा है। अच्छा। सारी जिंदगी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई, मेहनत इन्होंने की, बच्चों ने घर पे कब्जा करके जायदाद 2 नंबर तरीके से अपने नाम करवा ली और इनको घर से निकाल दिया। अब ये बेचारे कई साल अदालत में ये साबित करने के लिए कि जायदाद मेरी है खजल होते रहे। हाय हाय। उसी खजल खराबी में ज़हन हिल गया हुआ है। अल्लाह माफ कर। गुल साहब, बात तो बड़े दुख की है कि ये अपने बच्चों की वजह से पागल हो गए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इनकी वजह से अब हम पागल हो जाएंगे सारे। ओहो, आप परेशान ना हुआ करें, अल्लाह ताला खैर करेगा। मैं तो चाय के साथ चीनी नहीं पीता, आप लोग अपने लिए मंगवा लें। क्यों जी? वो तानू दुआ देन दिया जनाब, चाह का आर्डर नहीं देन दिया। ओ भाई, जब तक डैम नहीं बनेंगे ये जरूरी तरक्की नहीं हो सकती, नामुमकिन है। ओ मेरे मालका गुल साहब, थोड़े थोड़े पैसे पा के इनू वखरा आधा हाथा लै देने, नहीं तो इन्हें सानू लै दे देना जे। यार इंतहाई सेल्फिश आदमी हो। ओए अपनी अपनी जिंदगी तो सारे ही गुजारते हैं, दूसरों की जिंदगी गुजारना असल जिंदगी है। वो अगर वो बेचारा इस तरह हो गया हुआ तो मैं तो यार उनको नॉर्मल ले रहा हूँ। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, बात तो गुल साहब ठीक कर रहे हैं, ये तो बड़े प्यारे हैं। भाई साहब, कीड़े मार दवाई की इतनी सी शीशी 600 रुपए की हो गई है। या अल्लाह खैर। अब्बू, आप अलहदा कमरे में ही सोया करें। ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਸੋਟਾ ਹੀ ਕੱਢ ਮਾਰਨ। अब्बू, आप वापस ही चलें। वापस?
नहीं नहीं, आपस में कोई बात नहीं हो सकती। अब्बू आपस नहीं, वापस वापस। ओ भाई तुम क्यों घबरा रहे हो? फिक्र ना करो, मैं यहाँ हूं, मैं सबका ध्यान रखता हूँ। ये चौधरी साहब को खतरनाक आदमी नहीं है। मैंने पहले 4-5 दिन इनके साथ बैठ के बातें की है, जब मुझे तसल्ली हो गई है फिर मैंने इन्हें यहाँ रखा है। ये सिर्फ बातें करते हैं, ये किसी के साथ को हाथापाई नहीं करते। ओ भाई, जिस तरह गुजरांवाला के चिड़े मशहूर हैं, इसी तरह कीनिया का ट्रंप भी मशहूर है। लो किथे चिड़े, किथे कीनिया, किथे ट्रंप। सही तेरे घर ते कब्जा होया।